लास्ट टाइम लीनियर रिग्रेशन की बात करी थी, आज हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, काफी सिंपल एल्गोरिथम है, बेसिकली बेस्ड ऑन लीनियर एल्गोरिथम ही है। ठीक है, होता क्या है इसमें, एक मिनट, हाँ जी, आई थिंक 47 अराउंड। ठीक है, तो याद है जब मैंने लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताया था आपको, तो मैंने उसकी एक इक्वेशन बताई थी कि लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है। सिंपली y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। राइट, कल हमने इसके बारे में बात करी थी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और मैं लीनियर रिग्रेशन का जो कर्व है, जो ग्राफ है, ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मेरा लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ बनता है। ठीक है, जो ये होती है लाइन ऑफ रिग्रेशन, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। हेलो हेलो, बैठ जाओ यहीं पे, कोई सीट ले लो। आई विल, लैपटॉप वगैरह खोलो, आई विल जस्ट सेंड यू द टेस्ट। ओके, ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, यही सेम चीज जब मैं लॉजिस्टिक के लिए बात करता हूँ। ठीक है, अब आपको लॉगरिथमिक स्केल के आइडिया है, लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा? बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और जब आप लॉगरिथमिक स्केल की बात करते हो तो हमारा ग्राफ ना कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का हो सकता है या फिर इस तरीके से जा सकता है। ठीक है, बेसिकली एक सेंटर पॉइंट को टच करके वापस चला जाता है। ठीक है, हाई, काफी हाई वैल्यू से आता है, एक सेंटर पॉइंट को टच करता है और वापस चला जाता है। तो यहाँ पे भी काफी हाई वैल्यू से आता है, एक सेंटर पॉइंट को टच करता है, वापस चला जाता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है मेरे पास। एंड इसके अंदर जो इक्वेशन की हम बात करते हैं तो थोड़ी सी चेंज हो जाती है बस। ठीक है, इसके अंदर जो हम इक्वेशन की बात करें, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन, रिलेशन की इक्वेशन थी। राइट, इसमें डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज किया जाता है। इसके अंदर जो हमारे पास ग्राफिकल इक्वेशन थी, जो लाइन ऑन अ ग्राफ की इक्वेशन होती है, ठीक है, के अंदर वो यूज की जाती है। फर्स्ट के अंदर जो आपकी मेन इक्वेशन है वो यूज की जाती है। ठीक है, सिंपल सा है। अब ये तो हो गया मैथमेटिकल डिफरेंस। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मैथमेटिकल डिफरेंस। ठीक है, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो मेरा लीनियर रिलेशन होता है एंड लॉजिस्टिक रिलेशन होता है, उसके अंदर जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है एडजस्टिंग पॉइंट्स का। ठीक है, कि भाई कौन से पॉइंट्स मेरे लाइन पे फॉल करेंगे। ठीक है, जब मैं लीनियर रिलेशन की बात करता हूँ तो मैं ज्यादातर लीनियर डेटा के लिए उसे यूज करता हूँ। ठीक है, लीनियर डेटा मतलब जो कि एक पैटर्न के अंदर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो लीनियर डेटा का जब भी मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, या तो कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ डेटा, ठीक है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। राइट, रियल लाइफ डेटा में ग्राफ मेरा ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी गो टुवर्ड्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ डेटा को लॉजिस्टिक रिग्रेशन काफी बेटर तरीके से हैंडल करता है। ठीक है, कि बेसिक चीज समझ आइए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करना शुरू कर देते हैं एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम बात करना शुरू कर देते हैं एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी इज बेसिकली कि भाई मेरा जो मॉडल है उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए, डिवाइड बाय उसने कितने रॉन्ग आंसर्स दिए, सॉरी रॉन्ग आंसर्स कर, टोटल आंसर्स दिए। ठीक है, तो कितने करेक्ट आंसर्स दिए डिवाइड बाय कितने टोटल आंसर्स थे, मतलब कितने टोटल क्वेश्चंस थे। बेसिकली जैसे स्कूल के अंदर मार्किंग सिस्टम होता है कि भाई यू हैव क्वेश्चंस, अब स्टूडेंट ने जितना सही दिया उतने उसको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट एक्यूरेसी इज। ठीक है, तो इस एक्यूरेसी वाले पार्ट को भी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब भी हम आगे किसी भी मॉडल के बारे में बात करेंगे, आइदर लॉजिस्टिक, आइदर एसवीएम, डिसीजन ट्री, रैंडम, किसी की भी चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो हम एक्यूरेसी के साथ उसको जज करेंगे। क्लियर है इतना पार्ट? इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो कोड पे आ जाते हैं। मैं कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अपने अपने लैपटॉप में कोड खोल लेना, कोड मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है।
एंड गिव मी 1 सेकेंड, मैं बस अपने पास भी कोड खोल रहा हूँ। चीयर्स। ये वाली ले लो सचिन, अपना बैग वहां पे रख लो। ये भी ऐसे ही है, अच्छा। वहां से ले आओ आप, कोई इशू नहीं है। अरे नहीं नहीं, वहां से ले आओ आप, वहां से अपनी चेयर चेंज कर लो आराम से। ये ठीक है, ये ले लो। ठीक है, आई एम सेंडिंग योर टेस्ट, है ना। 11 बजे आपके पास, 1 बजे 2 बजे तक का टाइम रहेगा, 3 आवर्स। ठीक है, और सारे क्वेश्चन सबमिट करने हैं। सॉरी। क्लियर सिलेक्शन का बेसिकली मतलब जो आपने सेलेक्ट किया वो हट जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अपने लॉजिस्टिक रिलेशन पे कोड पे आ जाओ। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक रिलेशन, तो उसकी कोड वगैरह की बात करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं। ठीक है, कोड लिखने का जो मेरा तरीका है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे मैं लीनियर के अंदर कर रहा था। ठीक है, कोड लिखने का तरीका मेरे पास लॉजिस्टिक के अंदर, एसवीएम के अंदर, डिसीजन ट्री के अंदर, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर, किसी की भी चीज के अंदर बात करूंगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, बीए वाला अपना, PNBA 101। ओके, सो जब भी मैं एक मॉडल को डिफाइन कर रहा हूँ, जब भी मैं कोई भी एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ, बेसिकली तरीका सेम रहता है। ठीक है, आई डू मॉडल इक्वल टू वट एवर द एल्गोरिथम इज। ठीक है, इस केस में हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। ठीक है, मॉडल इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, फिर मॉडल डॉट फिट ऑन एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। ठीक है, उसके बाद वी विल डू प्रिडिक्शन, सो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। ठीक है, इसको आप किसी भी एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हो इसके डेटा को। तो यूजुअली हम वाइपरेड यूज करते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ना ऊपर आप चीज देखोगे कि मैंने sklearn डॉट मैट्रिसेस में से एक मैट्रिक्स भी इंपोर्ट करी है कॉल्ड एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स भी इंपोर्ट करी है कॉल्ड एक्यूरेसी स्कोर, राइट। इस एक्यूरेसी स्कोर के अंदर आप बेसिकली दो वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, वाई प्रोडिक्शन एंड जो वाई टेस्ट की वैल्यू थी आपके पास, जो आपके मेन डेटा में से वैल्यूज थी। ठीक है, वो प्रोवाइड करते हो। एंड ये बेसिकली वही करता है कि भाई टोटल कितने हैं। ठीक है, वाई टेस्ट का साइज कितना है, तो उससे उसको टोटल नंबर ऑफ यू कैन से प्रिडिक्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, और उसमें से देखता है वाई प्रेड और वाई टेस्ट कहाँ कहाँ पे सेम है। ठीक है, जहां जहां पे ये दोनों सेम होते हैं उसको वो करेक्ट मान लेता है। ठीक है, फिर मान के लेते करेक्ट ही होता है वो। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे जो दिस नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर इज योर एक्यूरेसी। ठीक है, सिंपल से कंसेप्ट है, बात समझ आइए। बेसिकली इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका वही है कि जैसे स्कूल के अंदर मार्किंग सिस्टम होता है, वही है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने सेम वही चीज करी है। लास्ट में जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसको अभी के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसमें हम बाद में आएंगे। ठीक है, वो अभी मैंने लिखा हुआ है। सॉरी, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का बेसिकली मतलब होता है जो हम कुछ भी उसके स्कोरिंग के लिए मॉडल की एक्यूरेसी या वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैं एक्यूरेसी पे ही रहूं हमेशा। ठीक है, एक्यूरेसी के अलावा भी बहुत सारे मेरे पास मैट्रिसेस होते हैं। एक्यूरेसी क्यों अच्छा नहीं है, उसके अलावा हम किसी और पे क्यों जाते हैं, उस सबके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जो एस्केलेंटो मैट्रिसेस का मेरे पास यू कैन से मॉड्यूल है, उसके अंदर मेरे पास हर एक तरीके की मैट्रिक्स प्रेजेंट है जो भी मेरे को चाहिए होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बात समझ आइए, कोई डाउट क्लासिफिकेशन में? क्लियर। तो अब इसके बाद ना मेरे पास तीन एल्गोरिथम्स और बचती हैं, कॉल्ड रैंडम फॉर डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या, ठीक है, सो वी हैव थ्री मोर एल्गोरिथम्स लेफ्ट, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम। ठीक है, अब कोड क्योंकि हर एक का सेम ही होता है, एग्जैक्ट सेम कोड है, बस नाम चेंज करना होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर ना मैं तीनों एल्गोरिथम एक्सप्लेन करता हूँ।
और किसी किसी एल्गोरिथम के अंदर मॉडल के अंदर पैरामीटर्स देने पड़ते हैं हमें, उन पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बाकी कोड को आप एक बार रीड आउट दीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, कुछ ना समझ आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एल्गोरिथम की हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। ठीक, दैट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री के अंदर क्या होता है कि भाई मेरे पास ना एक ट्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, मेरे पास एक ट्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर इफ एल्स के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, कैन आई डू वन थिंग कि मैं अगर अपने लैपटॉप पे ड्रॉ करूं एंड यू विल बी एबल टू सी फ्रॉम देयर, विल इट बी पॉसिबल? एक बार इस चीज को ट्राई करते हैं। देयर इज अ स्टूडेंट ऑनलाइन एज वेल ना, मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको बता दूंगा, तो उनको प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। ठीक है, दिख रहा है क्या कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, तो या अब हम बात कर रहे हैं डिसीजन ट्री के बारे में। ठीक है, तो डिसीजन ट्री समझने के लिए आपको सबसे पहले ना ट्री डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए कि भाई ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भाई मैं ना नोड्स एंड लीव्स इनके ऊपर इस फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली दिस विल बी माई रूट। ठीक है, इसमें से मेरे पास ब्रांचेस निकलेंगी इस तरीके से। ठीक है, देन इट विल हैव नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, ये नोड्स हो गए आपके। ठीक है, इसमें से अगेन ब्रांचेस निकल सकती हैं, ये नोड्स हो गए, इसके अंदर से भी ब्रांचेस निकल सकती हैं, ये इसके नोड्स हो गए। ठीक है, दिस इज व्हाट योर ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज। इफ एल्स के तरीके से, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट वही है। ठीक है, कि भाई इफ दिस एल्स दिस। ठीक है, अब मेरे पास कुछ भी इनपुट आएगा उसको मैं इफ एल्स के थ्रू पास करता जाऊंगा। ठीक है, एंड लास्ट में ये जो एंड नोड्स होंगे, जो लास्ट में मेरे पास नोड्स होंगे, दैट विल बी माय मैपिंग या फिर आंसर्स कह सकते हो आप उसे, ये मेरे आंसर्स होंगे। ठीक है, अब इन आंसर्स तक पहुंचने के लिए मेरे को कहाँ पे कौन सी कंडीशन रखनी है। ठीक है, इस चीज को सिखाना मेरी मशीन को इज बेसिकली और डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूट है, यहाँ पे मेरे पास इनपुट आएगा इस वाली नोड के अंदर, जो सबसे टॉप पे नोड है ना ये वाली, इसके अंदर मेरे पास इस तरीके से इनपुट आया। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक जो स्प्लिट हो रहा है इस पे इफ एल्स की एक कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, एंड इफ एल्स की कंडीशन के अंदर एक मेरे पास ट्रू लाइन है, एक फॉल्स लाइन है। ठीक है, तो लेट्स से जो मेरा इनपुट था उसने पहले यहाँ पे ट्रेवल किया। ठीक है, और फिर वो यहाँ पे ट्रेवल कर गया। ठीक है, अब मैंने इस नोड की वैल्यू ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है, लेट्स से 0। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइटैनिक डेटा सेट, तो भाई जो ये इनपुट आया उसके बेसिस पे ये सर्वाइव नहीं करेगा। कर लो, नो इश्यूज। ठीक है, गेटिंग योर पॉइंट कि मेरे पास जो इनपुट आया उसके बेसिस पे इफ एल्स में स्प्लिट होगा वो। ठीक है, एंड देन जो जिस नोड पे भी वो लास्ट में लैंड करेगा दैट विल बी माय फाइनल आउटपुट। क्लियर है? सिंपल सी एल्गोरिथम है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, और जब मैं डॉट फिट की बात करता हूँ या इस एल्गोरिथम से एक मॉडल ट्रेन करने की बात करता हूँ, तो बेसिकली मैं इन दी एंड उस मॉडल में कर क्या रहा हूँ, मैं जितनी भी कंडीशंस है उन सबका एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली कंडीशंस बना रहा हूँ। ठीक है, कि किस कंडीशन पे पाथ मेरे बनेंगे या फॉलो होंगे। बात समझ आइए, सिंपल है काफी, बेसिकली इफ एल्स जैसे ही काम करता है। ठीक है, तो इसका कोड आप देख लेना, बेसिकली तो सेम पार्ट है, बेसिकली सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर आप देखोगे, अभी मैं पेन दूंगा आपको कोड देखने के लिए आराम से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बाद में मैंने एक और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोड लिखा हुआ है, एंड इसी तरीके से आपको डिसीजन ट्री का, रैंडम फॉरेस्ट का, एसवीएम का हर एक का मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज जो ये सेकंड वाले कोड्स है, इसके अंदर ना कैसे सारे हमने बात के कंसेप्ट पे डिस्कशन किया हुआ है, तो इनको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बेसिक हमने कोड किया था यहाँ पे, उसके बाद हम थोड़ा सा अगर नीचे जाए, यहाँ पे हमें बस डिसीजन ट्री आ जाता है। ठीक है, अब डिसीजन ट्री के अंदर मैं दो पैरामीटर्स देता हूँ, मैक्स डेप्थ एंड रैंडम स्टेट। ठीक है, रैंडम स्टेट यू ऑलरेडी नो, रैंडम स्टेट क्या करता है, टेस्ट टेन टेस्ट में भी बताया था रैंडम स्टेट का मतलब क्या होता है, याद है?
डेटा को सेम रखना मतलब प्रैक्टिकली करेक्ट है। जो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी, जो आप बोलोगे एग्जैक्टली, दैट विल बी कि भाई जो जिस तरीके से मेरा डेटा पहली बार में स्प्लिट हुआ था, हर बार सेम वेग में वो स्प्लिट होगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली रैंडम स्टेट। ठीक है, यहाँ पे जब मैं डिसीजन ट्री के अंदर रैंडम स्टेट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जिस तरीके से मेरा ट्री पहली बार में बना था, हर बार ट्री बनेगा उसी तरीके से, कंडीशंस वगैरह चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जो जो नोड होंगे, जो जो स्ट्रक्चर होगा, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसके अलावा भी है मैक्स डेप्थ। ठीक है, मैक्स डेप्थ का सिंपल सा मतलब है कि भाई जो डिसीजन ट्री है मेरा, जैसे ये वाला डिसीजन ट्री था, सॉरी, जैसे ये वाला डिसीजन ट्री, ठीक है, इसमें ना लेवल ऑफ डेप्थ होते हैं कि भाई किस लेवल तक मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज लेवल 0, ये वाला जो था ये दोनों नोड का, दिस इज लेवल 1। और मैं इन वाले नोड्स की बात बात करूं, जो बाहर लास्ट में नोड है, दैट इज लेवल 2। ठीक है, तो अगर मैं इस डिसीजन ट्री का लेवल पूछूंगा या डेप्थ पूछूंगा, तो दैट विल बी 2 लेवल्स। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप बात करो, जो मशीन लर्निंग का कोड था उसके अंदर अगर बात करो, तो मैंने मैक्स लेवल्स, मैक्स डेप्थ इक्वल टू नन दी है। ठीक है, मैक्स डेप्थ इक्वल टू नन देने का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा डिसीजन ट्री जितना मर्जी बड़ा बनना चाहे, वो उतना मर्जी बड़ा बन सकता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है कि इतनी ही डेप्थ तक जाना है या इतनी ब्रेड्थ तक जाना है। ठीक है, द कंसेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, आप मॉडल को ट्रेन करते हो, उससे डेटा प्रिंट करवाते हो, उसको टेस्ट करते हो और एक्यूरेसी निकाल लेते हो। ठीक है, सिंपल इनफ, कंसेप्ट काफी सिंपल है। ठीक है, अब जब मैं रैंडम फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो रैंडम फॉरेस्ट इज एन एल्गोरिथम जो कि बेस्ड होती है डिसीजन ट्री के ऊपर ही। ठीक है, मैंने शुरुआत में बताई थी ये बात। अब बेस्ड कैसे होती है? बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को हम कंबाइन कर देते हैं, उनको एक साथ रन करवाते हैं। अब देर आर वेरी हाई चांसेस कि जो मेरा डिसीजन ट्री है वो ना हर एक बार हर एक डिसीजन ट्री एक अलग आउटपुट देगा। ठीक है, तो उस आउटपुट के ऊपर या तो हम वोटिंग सिस्टम के बेसिस पे फाइनल आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई सबसे ज्यादा बार कौन सा आउटपुट आया, वो हम फाइनल आउटपुट मान लेते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको मीन आउट कर देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं उसका, जितने भी आउटपुट्स है उनका एवरेज निकाल सकते हैं, सो दैट कैन बी अ फाइनल आउटपुट एज वेल। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, एंड या ये बेसिकली मेरा जो डिसीजन ट्री क्लासिफायर था उसका कंसेप्ट है। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है क्या, जो आप कोड देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सॉरी, डिसीजन ट्री एंड अच्छा, मैं रैंडम फॉरेस्ट था ना, सॉरी। या सो रैंडम फॉरेस्ट समझ आया था? बेसिकली बहुत सारे डिसीजन ट्री हैं। ठीक है, उनका आउटपुट आ रहा है, या तो हम उनके आउटपुट को वोट आउट कर लेते हैं कि भाई जिसकी सबसे ज्यादा बार जिसने जो आउटपुट दिया है वो हम फाइनल आउटपुट मान लेते हैं, या फिर हम बेसिकली यू कैन से मीन ले लेते हैं। ठीक है, जितने भी आउटपुट्स है उनका मीन ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको क्या चाहिए, कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। आप या तो नॉर्मल आउटपुट ले लोगे, या फिर मीन ले लोगे, या जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है विदाउट? यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट का भी कोड है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो यू कैन से पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है एन एस्टिमेटर्स एंड रैंडम स्टेट। ठीक है, रैंडम स्टेट यू ऑलरेडी नो क्या होता है। एन एस्टिमेटर्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज हम कितने यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 50 दिया हुआ है, तो मतलब मैं 50 अलग अलग डिसीजन ट्रीज यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। बात समझ आइए? क्लियर है? ठीक है, उसके बाद मैंने जब रैंडम फॉरेस्ट को डिफाइन किया, उसके बाद अगेन वही मॉडल फिट, बाइट, एक्यूरेसी एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? प्रॉपर्ली क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास एक नई एल्गोरिथम आती है कॉल्ड SVM। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन किस तरीके से वर्क करती है कि भाई वो ना जो भी आपका टेक्स्ट है, या फिर जो भी आपका आपने इनपुट कॉलम्स दिए हैं, उनको वो एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, बेसिकली जो रिलेशन कर रहा था ना कि भाई लाइन के ऊपर मैच करने वाला पार्ट, और आप यहाँ पे देखो, अगर मैं एक बात करूं, दिस इज लेट्स से लाइन ऑफ रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे किसी वैल्यू के मेरे को वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है, तो क्या लू, सिंपली यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करूंगा और यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, और ये वाला जो पॉइंट आएगा, दिस विल बी माई वाई की वैल्यू। राइट? राइट?
अब इसके अंदर ना द प्रॉब्लम इज कि डेटा में स्टिल बहुत ज्यादा लिमिटेड के ऊपर वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो एसवीएम जो है वो मेरे लिए थर्ड डिमेंशन खोल देती है। ठीक है, अब मैं डेटा एक्स वाई की जगह पे जेड पे भी रख सकता हूँ। तो जो लाइन ऑफ रिएक्शन है दैट बिकम्स अ कोन, वो एक पूरा एरिया कवर कर रही है अब इंस्टेड ऑफ जस्ट अ लाइन। ठीक है, एंड उसकी वजह से जो मेरी एक्यूरेसी वगैरह वो थोड़ी बढ़ जाती है। बात समझ आइए? कोई इश्यूज? तो वेक्टर मशीन भी समझ आया? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, कैसे कैसे किए। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिकली इसके पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, वी हैव थ्री पैरामीटर्स। एक तो रैंडम स्टेट है जो कि आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है। ठीक है, उसके बाद वी हैव कर्नल एंड सी। ठीक है, सी होता है बेसिकली यू कैन से स्ट्रिक्टनेस। ठीक है, या यू कैन से टेम्परेचर। ठीक है, तो जितना आप एक स्मॉलर नंबर ऑफ सी लोगे आपका मॉडल उतना ज्यादा क्रिएटिवली, सॉरी उतना ज्यादा डिसिप्लिनरी वर्क करेगा। ठीक है, मतलब आपने एक बहुत छोटा नंबर लिया 0.1 0.3। ठीक है, तो जो मेरा बहुत स्लोली वर्क करेगा। हाँ, सॉरी स्लोली कह रहा हूँ, ये ना बहुत डिटर्मिनिस्टिकली वर्क करेगा। जो उसको सिखाया गया है सिर्फ वही आंसर कर पाएगा, खुद से कुछ भी नहीं सोचेगा। ठीक है, बट व्हेन वी आर सेटिंग इट टू लेट्स से 1 1.4 1.2। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो कोड है जो मेरा एआई मॉडल है वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी की साइड भी जा सकता है। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होने की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया? चेकआउट, सॉरी, समझ आया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये मेरी पांच एल्गोरिथम्स थी। ठीक है, एल्गोरिथम अच्छे से समझ आई है? ठीक है, इसके अंदर हमें ना मैथमेटिकली बहुत ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एल्गोरिथम का वर्किंग ज्यादातर पूछी जाती है आपसे। एंड व्हेन यू आर इन एक्चुअल जॉब तो वहां पे भी आपको मैथ नहीं करनी होती, आपको सीधा सीधा एल्गोरिथम को यूज करना होता है। ठीक है, तो आई विल गिव यू सम टाइम। आप एक बार ना सबका कोड रीड आउट कर लो। ठीक है, बीच बीच में जो जैसे यहाँ पे भी देखो, हाँ मैंने एसवीएम का कोड लिखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो एसवीएम का कोड दोबारा लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट वाला कोड है आपको सिर्फ वो रीड करना है, सेकंड वाले कोड सबके छोड़ते जाने हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें ना एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि एसवीएम ना अपने आप में एक कंसेप्ट है, इट्स नॉट एन एल्गोरिथम। ठीक है, उस कंसेप्ट को एक प्रॉपर एल्गोरिथम में कन्वर्ट करता है आपका एसवीसी। ठीक है, तो व्हाट वी आर एक्चुअली यूजिंग इंस्टेड ऑफ ओपन सीवी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओपन सीवी कह रहा हूँ। एक मिनट, कहाँ पे थे हम? हाँ, एसवीसी पे, राइट। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एसवीएम वी यूज एसवीसी। ठीक है, एसवीसी इज बेसिकली माय बेसिकली प्रॉपर कोड, प्रॉपर एल्गोरिथम बेस्ड ऑन एसवीएम। ठीक है, एसवीएम एक कंसेप्ट है, उसके ऊपर बेस्ड है मेरा एसवीसी जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इज यूर क्लियर? ठीक है, नाउ यू हैव लाइक 5 to 10 मिनट्स। एक बार यहाँ तक का कोड आप एक बार रीड आउट कर लो। ठीक है, गो थ्रू द कोड। कोई भी ऐसी लाइन हो, कोई भी ऐसा वर्ड हो जो ना समझ आ रहा हो, साफ नहीं। मैं बोल ही था। अब करो, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है?
फिर आपका जो बिजनेस एनालिटिक्स वाला एग्जाम होगा वो नेक्स्ट वीक के संडे को ही रखेंगे, ठीक है। एजाइल स्टार्ट्स और टैबलो एंड और क्या पढ़ा था हमने? एजाइल स्टार्ट्स, टैबलो हो गया। 4 टॉपिक थे ना। वीबी। डोंट वरी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा वो। हम्म। सारे कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये मैक्स एडिटर्स में होगा। नहीं नहीं, मैक्स एडिशन उसमें होंगे ये। कौन सी एल्गोरिथम थी? लॉजिस्टिक में, हाँ। मैक्स एडिशन का मतलब होता है कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है, तो मैं ना हर एक डेटा पॉइंट को इस लाइन के ऊपर फिट करने का ट्राई कर रहा होता हूँ। इस लाइन को मैं किस तरीके से मैनिपुलेट करूँ कि मेरा जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स है वो इसके आसपास आ जाए, ठीक है। तो ये जो ट्राई करने वाला पार्ट है, ठीक है, ये हर डेटा पॉइंट के लिए कितनी बार होगा, दैट इज दैट नंबर। मेरी बात समझ आई? ठीक है। तो देखो, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, सब छोड़ो, जो ये लाइन है, डेटा इसी ग्राफ पे अगर मैं रख दूं तो कहीं ना कहीं पे डेटा होगा, राइट? ठीक है, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। अब ये वाली लाइन है ना, इसकी जो शेप है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, बट इसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि मैं ना इसकी एक ऐसी पोजीशन फाइंड करने का ट्राई करता हूँ कि जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स है वो इसके ऊपर लाई करे, ठीक है, इस लाइन के ऊपर लाई करे, ठीक है। अब जो मैं ये चीज ट्राई कर रहा हूँ कि अलग अलग रैंडम वही करके देखूंगा कि भाई यहाँ पे रख के देख लेता हूँ, यहाँ पे रख के देख लेता हूँ, यहाँ पे रख के देख लेता हूँ, है ना। तो ये जो यू कैन से ट्राइज है, इसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा, दैट इज 500। 500 लिखा होगा ना मैंने? हाँ, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 बार ट्राई करेगा। यूजुअली 10-12 बार में हो जाता है, ठीक है, बट 500 टू बी ऑन द सेफर साइड। कई बार क्या होता है हमारे डेटा के अंदर एज सच कुछ प्रिडिक्टिव फिट होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो लॉस रिग्रेशन वगैरह वगैरह की एल्गोरिथम्स है ना, वो लगी रहती है फिट करने के लिए, क्योंकि उसे कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट वो लगी रहेंगी, वो अपने आप टर्मिनेट नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो टू हैंडल दैट वी यूज मैक्स इटरेशंस कि भाई 500 बार ही मैक्सिमम चल सकती है। गेटिंग पॉइंट? क्लियर? और ये ना हर डेटा पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि सारे ही डेटा पॉइंट पे टोटल 500 बार चल के वो फिट करेगी। हर एक डेटा पॉइंट के लिए वो 500 बार चल सकती है एट मैक्स, ठीक है। दैट इज मैक्स इटरेशन। डाटा टूल उसने पूछा है तो डाटा टूल ही है, क्वेश्चन में गलतियां नहीं है, डोंट वरी। वही तो आपसे पूछा गया है, आपको डाटा टूल ही तो बताना है। हम्म। मैं ना इसमें क्वेश्चंस में हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में भी, ठीक है, ये वाला तो चलो मैंने कर दिया, ठीक है।
ठीक है, आप ये पढ़ो, मैंने और इतना आप उसको पढ़ लो एक बार और साथ ही दिया वाला मैं नहीं कर लेता हूँ, ठीक है? उससे लॉस वगैरह कैसा आता है, वो दे दीजिए, ठीक है? एंड रिमेंबर कि आपका लॉस सिचुएशन है कुछ भी है, उसके अलावा आप people से कर ले, वो तो ऊपर उसी बात में नहीं है, आपको ऊपर से ये कोड है, उससे पहले तो करने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद ही आते हैं चेक करने ठीक है? ये बात कर लो सो और क्वेश्चन ऑफ देना आपको लिखने के लिए मैंने लॉक कर दिए है ऐसे नहीं कर सकते आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो आइडिया का स्क्रीनशॉट दिया है Then here, what गेटिंग एनी डाउट्स हो गया नहीं जैसे आपने रीड किया तो कोई डाउट्स वगैरह कुछ नहीं ना कौन सी कंफ्यूजन मैच जिससे तो अभी आओ ही मत वो तो अभी मैंने पढ़ाया ही कहाँ है एक्यूरेसी वाला पार्ट देखना है आपको सिर्फ ना कूलिंग रिमोट कहाँ है कौन सा है? अरे ये तो दूसरा वाला कोड है ना इस पे तो अभी हमने किया ही नहीं है नहीं डिसीजन ट्री का तो है डिसीजन ट्री का मेन कोड तो ये वाला है ना जो अभी हमने किया है इस ये वाला तो आगे चल के ना हम कई सारे फीचर स्केलिंग पाइपलाइनिंग इन सब के बारे में पढ़ेंगे उसका कोड है ये तो उस टाइम पे बताऊंगा ये क्या है क्या है पर आप लोग पढ़ लो रन वगैरह हो जाए तो बताना मेरे को ठीक है मैं आगे आपको चीजें समझाऊंगा
आपने कर लिया है पंकज जी? समझ आ गया आपको? कर लिया आपने? ओके ओके। और बस सौरभ के लिए और वेट करो थोड़ी सी, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सौरभ के लिए पंकज जी। अरे सॉरी, नेम से नहीं नहीं नहीं, नेम से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी ना। एक्चुअली आप टोल्ड कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है आज, तो मेरा दिमाग सही से काम कर नहीं रहा है। हाँ। आपके बोलने के बाद, जब पॉइंट आउट करने के बाद मैं पंकज जी बोलता हूँ। हमने कर लिया था, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज बेसिकली आवर मैट्रिसेस। ठीक है, कि भाई एक मॉडल को मैं किस किस चीज के बेसिस पे जज करता हूँ। ठीक है, तो एक तो आपको ऑलरेडी पता है, एक्यूरेसी के बेस पे जज करता हूँ। ठीक है, बट ना एक्यूरेसी मेरे लिए इनफ नहीं होती। ठीक है, इनफ क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई जब मैं अगर सिर्फ एक्यूरेसी के बेसिस पे जज करूंगा, तो एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि उसने करेक्ट कितने बताए अपॉन टोटल कितने थे। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास ना कुछ इस तरीके के डेटा है। अब जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ वो जीरो और वन में ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो जीरो और वन में मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास लेट्स से 95% ऑफ द डेटा जीरो का था, और सिर्फ 5% वन का था। ठीक है, क्लियर है? अब जो मेरा मॉडल है ना, लेट्स से वो क्या कर रहा है कि वो हर किसी को जीरो ही बता रहा है। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या डेटा है क्या नहीं। मेरे मॉडल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भी हुआ, वो हर किसी का प्रिडिक्शन जीरो ही दे रहा है। तो मतलब 100% प्रिडिक्शन वो जीरो दे रहा है। वो 100% जीरो प्रिडिक्शन दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 0% दे रहा है, कोई भी किसी को भी वन बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं एक्यूरेसी निकालना चाहूँ, मैं इसमें से एक्यूरेसी निकालना चाहूँ, मेरी एक्यूरेसी तो यहाँ पे 95% क्या आ गई? क्या? नहीं, 95% एक्यूरेसी ठीक है, वो चीज नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक्यूरेसी में 95% क्या आ गई, है ना? बात समझ आई? कि भाई मेरे पास जो डेटा था, थोड़ा सा उसे ड्रॉ भी कर देते सेम चीज को। मेरे पास जो डेटा था जीरो और वन में था। जीरो लेट से मेरे डेटा के अंदर ही 95% टाइम जीरो है, और 5% टाइम सिर्फ वन है। एक आइडियल केस अगर मैं लू, तो मॉडल को 95% इसको जीरो बताना चाहिए, 5% वन बताना चाहिए, राइट? बट लेट से जो मेरा मॉडल है वो ना सबको जीरो ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो 100% ऑफ द टाइम्स जीरो बता रहा है, और 0% ऑफ द टाइम्स वन बता रहा है। ठीक है, तो एक्यूरेसी कितनी हो गई भाई? टोटल 100 था, उसमें से 95 को उसने जीरो सही बताया, 95 सही बताए, तो 95% की एक्यूरेसी हो गई, राइट? ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर जो मेरी एक्यूरेसी है वो 95% की हो गई। ठीक है, बट लेट्स से अब ना केस स्विच करते हैं, मेरे पास कोई नया डेटा है। अब नए वाले डेटा में क्या था? अगेन जीरो एंड वन जो थे, ये लेट्स से 60-40 हो गए, 60% जीरो थे, 40% वन थे। ठीक है, वो तो सबको जीरो ही बता रहे। ठीक है, तो उसने अगेन 100% को जीरो बताया, 0% को वन बताया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि भाई जो मेरी एक्यूरेसी यहां पे आई वो 60% गिर गई। ठीक है, अब मान लो किसी केस में यहां पे 0% हो जाए और 100% पॉजिटिव आ जाए, तो मेरी एक्यूरेसी तो जीरो हो गई, है ना? सॉरी, नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी केस में कोई ऐसा डेटा आ जाए मेरे पास जिसके अंदर जीरो है ही नहीं, सारे पॉजिटिव है,
बट मेरा मॉडल तो हर किसी को जीरो ही बता रहा है, तो वो उन सबको जीरो बताएगा। तो यहाँ पे तो एक्यूरेसी 0% हो जाएगी ना, एक भी सही नहीं बता पाएगा, राइट। इस केस में एक्यूरेसी 0% हो जाएगी। तो देख रहे हो एक्यूरेसी कितनी ज्यादा अनरिलायबल है। सेम मॉडल है, ठीक है, बट किसी केस में 95% दे सकता है, किसी में 60, किसी में 0, राइट। तो एक्यूरेसी ना बहुत ज्यादा अनरिलायबल होती है, ठीक है। और इसको अगर मैं, जो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा, इसको मैं अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करूं इसकी, तो इसे ना ओवरफिटिंग का कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। आप ओवरफिटिंग कह लो या फिर बायसनेस कह लो, कि भाई या तो मेरा इस तरीके से बोल दो कि मेरा मॉडल जो है वो ओवरफिट कर रहा है, या फिर जो मेरा मॉडल है वो बायस्ड है, ठीक है। बायस का मतलब सिंपली कि भाई वो जीरो को ज्यादा प्रेफर करता है। बस समझ आइए, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको फिक्स कैसे करें? इसको फिक्स करने के लिए हम ना सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी नहीं देखते, ठीक है। वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो हमारे पास यू कैन से चार मेजर टाइप ऑफ मैट्रिसेस होती है, ठीक है। चार मेजर टाइप ऑफ मैट्रिसेस होती है। एक तो एक्यूरेसी हो गया, ठीक है। उसके बाद वी हैव कंफ्यूजन मैट्रिक्स, बट कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स का ही बेटर वर्जन होता है, वी हैव F1 स्कोर, ठीक है। वी हैव F1 स्कोर, ठीक है। देन वी हैव ROC एंड AUC, ठीक है। एंड लास्ट वन वी हैव क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। सबके बारे में बात करते हैं। एक्यूरेसी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। F1 स्कोर मेरे को बताता है कि भाई जो मेरा मॉडल है, ठीक है, वो 0 और 1 जैसे है ना, तो 0 के लिए कितनी परसेंट एक्यूरेसी दे रहा है और 1 के लिए कितनी परसेंट एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है। तो F1 स्कोर की दो वैल्यूज निकलती है, मतलब जितनी भी आपके पास कैटेगरीज होंगी उतनी वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। लेट्स से उसने बोला कि भाई जो 0 की एक्यूरेसी है दैट इज 97%, ठीक है, और जो 1 की एक्यूरेसी है दैट इज 95%, ठीक है। दोनों के लिए एक्यूरेसी की वैल्यू बताएगा। अरे एक मॉडल की जो 0 की एक्यूरेसी थी वो 97 आ रही है और 1 की एक्यूरेसी 95 आ रही है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हुआ? नहीं, 2% का डिफरेंस हुआ ना, 97 और 95 में 2% का डिफरेंस हुआ, ठीक है। और यहीं से मेरे को पता लगता है कि मेरा मॉडल बायस है या नहीं है, ठीक है। जब मेरे पास जो डिफरेंस है वो अंडर 10 हो, ठीक है। किसी किसी केस में हम अंडर 20 भी ले सकते हैं, तो 10, 20, 15 ऐसी कुछ हो, ठीक है। तो इट बेसिकली वी से कि मॉडल हमारा बायस्ड नहीं है, ठीक है। बेसिकली से मॉडल बायस्ड नहीं है, क्योंकि 15, 16 इसके बीच में डिफरेंस हमेशा रहता ही है, ठीक है। तो वैसे है कि मॉडल बायस्ड नहीं है। बट अगर ये जो डिफरेंस है ये भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा आ रहा है, मान लो एक तो 20 आ रहा है, एक 70, 80 आ रहा है, जब इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो विसे कि मॉडल हमारा बायस्ड है, ठीक है। बात समझ आइए। प्रैक्टिकल पार्ट पे अभी हम चलेंगे। तो दिस इज बेसिकली व्हाट योर F1 स्कोर इज, ठीक है। F1 स्कोर समझ आया? क्लियर? कोई डाउट? नहीं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास होता है ROC एंड AUC, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं कि हम फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। जो ये ग्राफ बनता है ये ना यूजुअली कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का ग्राफ दिखेगा ये हमेशा, ठीक है। जब भी आप एक आरओसी ग्राफ देखोगे कुछ हमेशा इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसको अब देखने का तरीका क्या है कि भाई जो ये बेंड है, जो ये बेंड है, ये जितना ज्यादा मेरा कॉर्नर के पास होगा, ठीक है, उतना ज्यादा मेरा एक मॉडल अच्छा है। और इसका जो मेन फायदा है, क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के बीच का ग्राफ है, ठीक है। नहीं, फॉल्स पॉजिटिव और एक्चुअल पॉजिटिव होगा, एक मिनट देना। हाँ, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव के बीच का ग्राफ है, ठीक है। तो ये मेरे को बेसिकली बताता है कि जो मेरा मॉडल है वो कितने तो सही से जवाब दे रहा है, कितने जवाब गलत दे रहा है, ठीक है। और उसका ना प्लॉटिंग दिखाता है मेरे को प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें हम मैथमेटिकली बहुत इन डेप्थ बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट इसको देखने का सिंपल तरीका है कि भाई जो ये बेंड है ये इसके जितना, इस वाले पॉइंट के जितना क्लोज होगा मेरा मॉडल उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जितना से दूर होगा उतना ज्यादा बेकार है, ठीक है। या फिर इसको आप एक तरीके से और बोल सकते हो कि भाई जो इस कर्व के नीचे का ये सारा एरिया है, ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा मेरा मॉडल अच्छा है, कह सकते हैं, कह सकते हैं, राइट।
तो जो इस कर्व के नीचे का एरिया है उसी को कहा जाता है एयूसी, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आरओसी एंड एयूसी। समझ आया? सिंपल कंसेप्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब जो लास्ट मैट्रिक्स मेरे पास बचती है, जो लास्ट मैट्रिक्स मेरे पास बचती है, दैट इज माय क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है कि हम ना, जो हमारा टेस्टिंग सेट है, जो हमारा टेस्टिंग डेटा है, उसको के पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। के पार्ट्स मतलब जैसे लेट्स से मेरे पास टेस्टिंग के लिए 100 रोज थी, ठीक है, 10-10 की 10 सेट्स बना लिए, ठीक है, या 20-20 के 5 बना लिए, ठीक है, 25-25 के 4 बना लिए, जिस भी तरीके से आपको बनाने हैं उस तरीके से हम स्प्लिट कर लेते हैं। आप नंबर ऑफ सेट्स देते हो सिर्फ, ठीक है, आप नंबर ऑफ सेट्स देते हो, वो रोज को अपने आप डालता है उसमें। ठीक है, लेट्स से आपने 4 सेट दिए, ठीक है, तो 4 सेट्स विल बी ए बी सी डी। इस पार्ट को समझने के लिए एक्चुअली इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में आपने लेट से 4 पार्ट्स बनाए, 4 पार्ट्स दिए, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि मैं ना इसको अलग टेस्ट करूंगा, इसको अलग टेस्ट करूंगा, इसको अलग टेस्ट करूंगा एंड इसको अलग टेस्ट करूंगा। ठीक है, चारों के लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए। ठीक है, टेस्ट कैसे कि भाई भाई प्रिडिक्शन करवाया उस वाले डेटा का और चेक किया कि कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, अब नाउ इन सब की मेरे पास एक्यूरेसी की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इन सब की मेरे पास एक्यूरेसी की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो जब इनकी एक्यूरेसी की वैल्यूज आएंगी तो वो वैल्यूज ना रिफ्लेक्ट करेंगी कि भाई देखो, जब मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज वगैरह का ध्यान नहीं रख रहा, मैं रैंडमली 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हर एक पार्ट यू कैन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैरी करेगा, और अगर मेरा मॉडल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने के बावजूद प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा अच्छा कर पा रहा है, मेरा मॉडल एक्चुअल में काफी अच्छा है। बात समझ आइए, बात समझ आइए। ठीक है, तो जो ये एबीसीडी है इसके आप एक्यूरेसीज निकालते हो और उनका मीन कर देते हो। ठीक है, तो आपके पास क्रॉस वैलिडेशन मीन आ जाता है। अब ये मीन जितना ज्यादा है उतना ज्यादा मेरा मॉडल बेटर है, जितना कम है उतना बेकार है। मैट्रिक्स समझ आए हैं सारे? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है, अगर आप कोड वाइज देखो, कोड में आ जाओ। कोड में जो आपने मशीन एसवीएम का कोड किया है, सपोर्ट वेक्टर मशीन का, उसके ना जस्ट नीचे वाला कोड देखो, सॉरी रैंडम फॉरेस्ट के जस्ट नीचे वाला कोड देखो। फॉरेस्ट के 2 कोड है ना, जहां पे रैंडम फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, जहां पे हम एसवीएम के ऊपर आए हैं, और जिसके अंदर ना ये स्कोर इक्वल टू करके एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, इस वाले कोड को देखो, इस कोड के अंदर हमने सब कुछ फाइंड किया है। ठीक है, अभी जो कोड है उसको मैं समझाता हूँ, पहले हम आउटपुट देखते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल कर लोगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वी हैव एक्यूरेसी विच इज 73%। आपके में थोड़ी सी अलग भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मेरे में इट इज 73%। ठीक है, तो ठीक है, हमने एक्यूरेसी देखा। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं, जो मेरा F1 स्कोर है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर, जो F1 स्कोर है, ठीक है, उसमें देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 और 9, तो 16 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया 15-16 पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, मतलब मैं इस मॉडल को बहुत ज्यादा बायस्ड नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं सारे मॉडल को बहुत ज्यादा बायस्ड नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो मेरा मॉडल एक्यूरेसी अच्छी दे रहा है, बायस भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊं तो मेरा क्रॉस वैलिडेशन मीन है। क्या? हाँ, वो अलग अलग आ सकता है, अभी मैं बताऊंगा इसका पूरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट वगैरह भी बताऊंगा सब कुछ, तो समझ आ जाएगा, ये नो इश्यूज। ठीक है, उसके बाद मैं देखूं तो क्रॉस वैलिडेशन मीन आ रहा है। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन मीन भाई, कि भाई क्रॉस वैलिडेशन वाले मेथड से इतनी एक्यूरेसी निकल के आई है। एक्यूरेसी कितनी निकल के आई है? 75%, जो कि ओरिजिनली हमारी 73 थी। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन से 75 हो गई। ठीक है, तो दिस इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, दिस इज अवर आरओसी कर्व। ठीक है, इस तरीके का कर्व होता है। ठीक है, ये बेंड जितना ज्यादा इस वाले कॉर्नर के पास होगा उतना ज्यादा मेरा जो मॉडल है वो बेटर है। ठीक है, आप नीचे इसी में देखोगे, यहाँ पे क्लासिफायर AUC इक्वल टू 0.73 आ रहा है, आपके में लग भी आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ AUC। AUC जितना ज्यादा होगा
उतना बेटर है आपके लिए। बात समझ आइए? कोई डाउट वगैरह तो नहीं? ठीक है, इस वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं आएगा? और चारों एल्गोरिथम्स में या फिर जो भी हमने मेट्रिसेस पढ़ी उन सब में, इन सब में कोई डाउट नहीं है? नहीं? ठीक है, तो इसका एक बार कोड देखते हैं फटाफट। और मैं कोड की बात करूं तो यहाँ पे मैंने एसबीसी मॉडल डॉट फिट वगैरह वही सेम चीज करी है। ठीक है, उसके बाद मैंने ना स्कोर्स डिफाइन किया फॉर क्रॉस वैलिडेशन स्कोर्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर की लाइब्रेरी लगाई, इसको अपना मॉडल दे दिया, टेस्टिंग का डेटा दे दिया। ठीक है, टीवी इज इक्वल टू 8, मतलब कितने फीचर्स, कितने यू कैन से कितने डिसीजन ट्रीज कह रहा हूं, कितने पार्ट्स में ये उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, वो दे दिया। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 8 पार्ट में डिवाइड करो, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक डिवाइड करेगा एंड उस सब पे क्रॉस वैलिडेशन जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से लगाएगा। ठीक है, उसने उस सब की और यहाँ पे मैंने लिखा स्कोरिंग इक्वल टू एक्यूरेसी, जो स्कोरिंग होगी वो एक्यूरेसी के बेसिस पे होगी। ठीक है, इसने अपना काम किया, स्कोर्स निकाल के मेरे को दे दिए। ठीक है, अब नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मॉडल एक्चुअली प्रिडिक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना रहा हूँ। फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अभी आप नंबर्स वगैरह की चलो बात कर ही लेते हैं उसके बारे में भी एक बार। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है बेसिकली कि भाई मेरा मॉडल कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर पा रहा है, उसके एक यू कैन से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, टेबल का एग्जांपल मैं आपको भेज रहा हूँ एक। ठीक है, उस तरीके से आपको टेबल बना के ग्रुप पे उसकी एक स्निप या फिर स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। ठीक है, फोटो आई, उसके अंदर आप सबसे पहले देखोगे चारों मॉडल के नाम लिखे हैं मेरे, क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसवीएम। उनके आगे उनके चारों स्कोर्स के वैल्यूज लिखी है। ठीक है, और लास्ट में स्कोर्स को कंपेयर भी किया गया है। ठीक है, तो बेस्ट ओवरऑल मॉडल आपको बताना है बेस्ड ऑन दी स्कोर्स। ठीक है, तो आप अपने वाले मॉडल के ये वाले स्कोर्स निकालो।
उनको इस तरीके से पुट इन करो, ठीक है, उनको इस तरीके से पुट इन करो, और उसका भी एक स्क्रीनशॉट बेस्ट ओवरऑल मॉडल के साथ डाल लिख के आप ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, what I was saying is, ठीक है, बस ग्रुप पे डाल दो, मैं भूल गया, मैं कुछ तो बता रहा था, कोई नहीं, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। आपको कंपेयर करना है, सब कुछ करना है, एंड ग्रुप पे उसकी एक फोटो डाल देनी है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा हाँ, जो F1 स्कोर आप लिखोगे ना, F1 स्कोर आप डायरेक्टली 0 1 का मेंशन नहीं करते, दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, जो आपका रिमाइंडर बचता है, जो आपका प्रोडक्ट बचता है, वो लिखते हो आपसे, ठीक है। जैसे मान लो 0.95 था और 0.97 था किसी का, ठीक है, तो यू विल राइट ओनली 0 पॉइंट क्या दिया, जो भी अवेलेबल है वो वाला पार्ट, सॉरी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो आप 0.02 लिखेंगे एफ स्कोर में। हाँ जी, एक मिनट देखता हूँ क्या बोल रहे हो। जो 0.97 के लिए 0.98 भी है जब अवेलेबल, हम ना हर एक में से बेस्ट नहीं चूज कर सकते, हम एक मॉडल चूज करते हैं जो ओवरऑल बेस्ट हो। डेफिनेटली थोड़ा बहुत किसी वैल्यूज में कम हो सकता है, ठीक है, बट ओवरऑल एक बेस्ट मॉडल हम चूज करते हैं, ठीक है। इस वजह से एयूसी, बाकी जो और चीजें वो एयूसी को मे बी ओवर पावर कर गई होंगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट इट इज शोइंग एन एरर, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है, ये बना लो, ग्रुप पे भी डालना। और बैठो, ये वाला काम करो।
नहीं, प्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको रन करना है। आपके पास वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को आपको एक्सेल पे एक सिंपल टेबल बनाना है उसका। नहीं, बस समझ आई। मैंने एक एग्जांपल दिया है, वो देखो, आपको व्हाट्सअप किया हुआ है। हाँ, इसमें सिंपल यही सेम चीज करनी है आपको, यही सेम चीज बनानी है आपको भी। ठीक है, जो वैल्यूज वगैरह है वो आपकी डेफिनेटली डिफरेंट होंगी, बट इसी फॉर्मेट में बनाना है आपको। पॉइंट समझ आ रही है पंकज जी, पुनीत जी? अरे आज क्या बताऊँ बस। अरे मेरी तबीयत खराब है एक्चुअली आज, एंड दिमाग चल नहीं रहा है मेरा बस। हाँ। अरे मैं सोचा कि चलो आ ही जाता हूँ। आज एक्चुअली दो ही बैच है, एक ये वाला एक और है बस। अगर दो बैचेज ही हैं, कर ही देते हैं। और इस वाले बैच की काफी सारी क्लासेस मिस भी हो रखी हैं, तो उस इसी वजह से भी। अच्छा, इसमें ना एक और चीज ध्यान रखना कि जो आरओसी कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एयूसी की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में आरओसी कर्व देखने का कुछ सेंस नहीं बनता है। ठीक है, एक्चुअली में आरओसी कर्व नहीं देखा जाता, सिर्फ एयूसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आरओसी कर्व प्लॉट कर रहे हैं। ओके। हाय श्रेया, समझ आ रही है चीजें आपको? श्रेया, आदित्य। कोई भी डाउट्स आए बीच बीच में तो आप पूछ सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है। यस सर। हाँ जी। मैं बताया था कि आपको, मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा आपको।
करो करो। क्या चीज? कैसे रन कर रखा है? अभी रन किया है? अभी रन किया हो ना? हाँ, ये वाले नंबर से यूज करना है आपको। F1 स्कोर में इन दोनों का डिफरेंस डलता है। जो ये दो नंबर है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डलता है। इन दोनों के बीच? हाँ। तो जैसे यहाँ से 6 और 3 9, तो 0.09 का डिफरेंस है ना, वो डाला जाता है F1 स्कोर में। F1 स्कोर ये इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जैसे इस वाले कोड में वो ना सारा कुछ, तो लेकिन ये पता कैसे चलेगा किस कौन से मैट्रिक्स का है? मतलब कौन सी मैट्रिक्स क्या है? वो तो देखने से पता लग जाता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्यूरेसी निकाली है, फिर क्लासिफिकेशन, फिर क्रॉस वैलिडेशन। तो एक्यूरेसी आ रही है सबसे पहले, फिर ये मेरी क्लासिफिकेशन को, सॉरी, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन भी है ना। एक्यूरेसी कंफ्यूजन, तो एक्यूरेसी कंफ्यूजन। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्यूरेसी, मैंने लिखवाया हुआ है। वो तो कोड देख के ही पता लगेगा आपको, यहाँ पे आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो ना। ये मॉडल में आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, वो देख के पता लगेगा। वरना आप यहाँ पे लास्ट में इसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हो, फॉर लॉजिस्टिक रिलेशन दिस आर द इंफॉर्मेशन, ऐसे करके सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट डालनी है बीच में। तो ये वाला कैसा है? ये वाला एसवीएम का। एसवीएम को ऐसे ही मतलब हमें सबके फाइंड करने हैं, हाँ। हाँ, कोड बेसिकली सेम रहेगा, बस आपको अलग अलग मॉडल के साथ यूज करना है उसे। ठीक है, हम करते हैं।
नहीं वो करो ना। ये वाला पार्ट करके जाना है, ये वाला क्लासरूम का पार्ट होता है। ये आपको क्लासरूम के अंदर ही वो फोटो लाइक सही से करके डालनी है। एंड हाँ, ये वाला इस क्लास का ये लास्ट पार्ट रहेगा। ऐसे तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर वही इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड लेट्स से जो हम मशीन लर्निंग का पार्ट है, अगर हम नेक्स्ट वीक भी 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं तो नेक्स्ट वीक हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है। कंसेप्ट तो हम अभी तक सारे कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। हम्म। नहीं 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 नहीं, आपने यहाँ पे इंपोर्ट तो कर लिया रैंडम फॉरेस्ट। डिफाइन तो अभी भी मॉडल में एसवीसी किया हुआ है। देखो जो ये मॉडल वाला है, मॉडल डॉट फिट वाला है, ये मॉडल डॉट प्रिंट वाला है, मॉडल डॉट फिट वाला ये सारा पार्ट आप सेम रख सकते हो। जो मॉडल है ये वाला डिफाइन भी आप रैंडम फॉरेस्ट का ही करोगे। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट वाले जो मॉडल इक्वल टू वाला पार्ट है ना, वो भी यहाँ पे आएगा। बाकी सारी चीजें आप सेम रख सकते हो, नो इश्यूज। थोड़ी चीज एक बार ना समझ आए तो सौरभ को मैंने अभी भी बताया, उससे पूछ लेना कि एग्जैक्टली किस तरीके से करना है।
हाय हाय। हाँ जी, इस वाले क्लासरूम का एक्चुअली एसी नहीं चल रहा है, यहीं पे बैठ जाओ। ठीक है, आपका जेसन वाला पार्ट करवाना है, वो मैं भी करवा दूंगा आपको। ठीक है। हाँ जी, थोड़ा कम कर दें। अरे, one, two, क्या हो गया इसे? अच्छा, चल रहा है वो धीरे धीरे, चल रहा है वो भी। ठीक है, बस मेरे को 5-10 मिनट दो, तो आपको जेसन वाला पार्ट करा दूंगा। और बाकी आप ना एक बार वो पावर बीआई के अंदर पावर क्वेरी वाला पार्ट भी कर लेना। ऑफिसर, यू हैव सम टाइम आफ्टर द टेस्ट, है ना? तो एक बार आप अनुष्का का वो पावर बीआई जो पावर क्वेरी एडिटर वाला पार्ट है, वैसे तो अनुष्का ने पावर क्वेरी एडिटर का ये कर ही रखा है, बट पावर बीआई में किस तरीके से करते हैं वो वाला पार्ट एक बार करवा देना। ठीक है, बता देना। या फिर चलो आप टेस्ट दे लो, एक्चुअली आपको टेस्ट 3 बजे तक, अभी तक टेस्ट चलेगा, हाँ। ठीक है, एक्यूरेसी ये होता है, देखा ना एक्यूरेसी दिस। सॉरी, अच्छा आप इस नीचे वाले की बात कर रहे हो? हाँ, ये भी एक्यूरेसी है। क्या? नहीं, जो 18 तक कवर एक्यूरेसी वो कॉन्सिडेंटली सेम आ रहे हैं, वैल्यूज अलग अलग है वो। ठीक है, एक काम करो, इसका आप भी खोल लो इतने, आप अपना पावर बीआई इंस्टॉल कर रखा है आपने? पता नहीं, मैंने भेजा हुआ था, इंस्टॉल किया ही नहीं किया, नहीं किया है तो चल, तो उसी को इंस्टॉल पे लगा लो, आप इंस्टॉल करो उसे। इधर भी है बोर्ड्स, काफी सारे बोर्ड्स हैं, कहीं भी लगा लो। क्या आप भी कर रहे हो मैं दिया वो काम? Sir, actually, I have a question, but I will हाँ पूछो। talk about this afterwards, after the class. नहीं नहीं, हम और कोई टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं। But actually, the problem is, sir, that कि जिस दिन मैंने फर्स्ट क्लास भी लगाई थी, तो सर मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया था, और अभी बीच में मैंने क्लासेस भी मिस करी थी। अच्छा, आपने बीच में क्लासेस मुझे मिस कर दी थी? ये सर, शायद मैंने सर फर्स्ट क्लास लगाई थी 9 मई को, फिर उसके बाद 10th में, एंड ओके। इन बिटवीन सैटरडे संडे जो आया था सर, वो क्लास भी मैंने मिस कर दी थी, तो मेरे लिए एकदम ऐसे हो रहा है कि क्या न्यू है ये। ओके, आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। बट मशीन लर्निंग तो हमने एक्चुअली कल से ही स्टार्ट किया था, कल ही हम सबसे पहली क्लास ली थी मशीन लर्निंग की, जब आपको ऐड हुए थे। बट सर एकदम से बीच में मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। डू वन थिंग कि ग्रुप पे ना रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है? जो 2 रिकॉर्डिंग मैंने एक कल भेजी थी, एक मैं आज क्लास की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ठीक है? उसके थ्रू गो थ्रू करना, ठीक है? और मैं आपको एक वीडियो और भेजूंगा, एक रिकॉर्डिंग और भेजूंगा, ठीक है? वो आपने पाइथन तो कवर कर रखा है? एक्चुअली सर मैंने डाटा एनालिस्ट भी किया था ना कोर्स, तो मैंने पाइथन हम्म। सीखा है मैंने। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि डेटा एनालिसिस वाले पार्ट में आपने पाइथन कवर कर रखा है, राइट? यस तो सर। आपने जो पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन है, ये वाली लाइब्रेरीज भी कवर करी होंगी। हाँ हाँ सर, पर ज्यादा सर ने ज्यादा डिटेल में नहीं कराया था, बट करवाया था। नहीं मैं नहीं, मना नहीं कर ज्यादा रही। डिटेल वाली कोई इशू ही नहीं है। हम्म। आई एम सेइंग कि आपने गूगल कोलैब के बारे में किया था वर्क, गूगल कोलैब पे वर्क किया था? नहीं सर। कोलैब पे वर्क नहीं किया था, ओके। ओके, तो आज हम मतलब अगर मैं कोड वगैरह को सब कुछ हटा दो, कंसेप्चुअली हम क्या कर रहे हैं वो समझ आ रहा है? एक्चुअली सर जो आप करवा रहे हैं वो तो समझ आ रहा है मुझे। जो कंसेप्ट हैं वो समझ आ रहे हैं, राइट? यस सर। ठीक है।
तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं आपको एक बार गूगल कोलैब पे जो कोड वाली फाइल है उसको ओपन कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, वो सिखा देता हूँ। आप कोड्स को रन करके देखना, क्योंकि कोड तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि कौन से रन करने हैं, कैसे रन करने हैं। हाँ। ठीक है ना, आपको एक बार कोलैब का आइडिया मिल जाएगा। यस। देन यू विल, जो जब आप एक बार कोड्स को रन कर पाओगे तो आपको थोड़ा सा समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी चीजें। ठीक है, ओके सर। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो सिंपली अपना ब्राउजर पे कोलैब सर्च करना है। ठीक है, आपको गूगल कोलैब का ये फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपको कोलैब खुलता है। आपके में यहाँ पे जो ये सारी चीजें लिखी है ये सब नहीं लिखा होगा। ठीक है, आपके में ब्लैंक होगा अभी ये। ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू अपलोड ओवर हियर, इस ओके पे क्लिक सर। करना है एंड ब्राउज करना है। और जो मैंने आपको मशीन लर्निंग डॉट IPYNB वाली फाइल भेजी हुई है व्हाट्सएप पे, यस सर। उसको हमें यहाँ पे ओपन कर देना है। तो मैं ठीक। जहाँ भी मेरे पास स्टोर्ड है मैं वहां पे जाता हूँ, आपके पास जहाँ पे स्टोर्ड होगी आप वहां से इसे ओपन कीजिएगा। ओके तो सर। ये रही मेरी फाइल, मैंने इसको सिलेक्ट किया और बस ओपन पे क्लिक किया, तो इट विल अपलोड द फाइल एंड इट विल ओपन इट अप। इस तरीके से फाइल ओपन होती है मेरी, राइट? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो रन ऑल लिखा है ना यहाँ पे, इसके बाद एक जो ड्रॉप डाउन एरो है, ओके सर। इस पे क्लिक करके आपको सबसे पहले तो क्लियर ऑल आउटपुट्स कर देना, जो कि भाई पहले से जो भी आउटपुट्स वगैरह है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू डू क्लिक ऑन कनेक्ट ओवर हियर। उसके बाद आप 5 मिनट वेट करेंगे, 5 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे फॉर इट दिस टू कनेक्ट टू द गूगल सर्वर्स। जब भी कनेक्ट हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। देखो जैसे ही कनेक्ट होगा इस तरीके से आपका टिक बन के रैम डिस्क लिखा आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कनेक्ट हो चुका है। ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले जो हमने कल पार्ट किया था प्री प्रोसेसिंग वाला, यस सर। उस कोड्स को हम एक एक करके रन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस कोड को रन कर लिया है, फर्स्ट वन को। ठीक है, इट विल टेक जस्ट अ सेकंड, गिव इट दैट सेकंड। ठीक है, इस तरीके से टिक आता है, मतलब कोड रन हो चुका है। अगले वाले को रन कर लेंगे, नेक्स्ट वन को। ठीक है, जो भी आप आउटपुट्स वगैरह आ रहे हैं, कोड आ रहे हैं, वो आप रीड आउट करोगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगे। ठीक है, बाकी मैंने क्लास में तो एक बार समझा रखे ही है वो। ठीक है, तो मैंने एक एक करके कोड रन कर रहा हूँ मैं सारे। ठीक है, एंड मैं तो यहाँ पे जस्ट ऐसे ही रन कर रहा हूँ, आपको एक्चुअली पहले कोड को समझना है, देन उसको रन करना है और फिर आउटपुट को समझना है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा इसको तो रन ही नहीं करना था, चलो कोई नहीं। इसमें ना बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे कोड है, जैसे स्टैंडर्ड स्केलर का है, पीसी का है, ये सब रन नहीं करना है आपको। ठीक है, ओके सर। आपको सीधा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देना है। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद वी विल डू फर्स्ट कोड लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, मेरे पास लीनियर रेंज और लासो की वैल्यूज आ जाती हैं, जो हमने एमएससी वगैरह कल पढ़ा था, राइट? ठीक है सर। देन सेकंड कोड आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का रन कर देना, ये वाला जो सिंपल कोड्स है उनके उनको रन करना है अभी, जिसमें भी स्टैंडर्ड स्केलर पीसी पाइपिंग वगैरह लिखा है उनको रन नहीं करना अभी। ठीक है, आप डिसीजन ट्री का कोड रन कर सकते हो आप। देन ये वाला जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है उसका कोड रन कर सकते हो। देन ओवर हियर यू हैव एसवीएम, एक मिनट देना, एसवीएम का नॉर्मल वाला कोड भी होना चाहिए। हाँ, ये वाला है। ठीक है, यही वाला है, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस है, तो आप इस वाले को रन कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके ठीक सर। है, जब इस वाले कोड को रन करोगे तो आपको ना ये वाला पार्ट मिल जाएगा, जो आज हमने जहां से डिस्कशन स्टार्ट किया था, ओके जो सर। हमने ये मैट्रिक्स वाला पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारा आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ठीक है सर। अब आप इन वैल्यूज के ऊपर वर्क कर सकते हो, इन वैल्यूज को समझ सकते हो। आप एक बार रिकॉर्डिंग को रिफ्रेश करोगे तो हर एक वैल्यू मैंने समझाई है क्या क्या होती है, ओके आप सर। उससे कोरिलेट करके इस चीज को समझना। ठीक है, और ठीक। फिर जो ये वाला पार्ट है मॉडल वाला, इसको आप चेंज करोगे, जैसे ये एसवीसी के लिए लिखा हुआ है, आप इसको लॉजिस्टिक, देन आपका डिसीजन ट्री, देन रैंडम फॉरेस्ट, उस पर चेंज कर करके हर एक के लिए सारी इंफॉर्मेशन निकालोगे। ठीक है,
और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो मैंने टेबल की एक फोटो भेजी है आपके ग्रुप पे अभी, यस सर। ठीक है, उस तरीके का टेबल बनाओगे। ठीक है सर। ठीक है, इस चीज को ट्राई करो, डेफिनेटली अगर कुछ मुश्किल वगैरह आती है ओके तो सर, हेल्प यू आउट। पूछूंगी आपसे। ठीक, ठीक है ठीक है सर। ना, ओके। थैंक यू। तो ओके, विल डू वन थिंग कि आज का बैच हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, जो ये वाला काम है अगर आपको यहाँ पे बैठ के करना, आप यहाँ पे बैठ के कर लीजिए। ठीक है, वरना यू कैन गो होम, बट आज अभी मेरे को ये वाला टेबल भेज देना। ऑलमोस्ट हो गया ना, आप यहाँ पे बैठ के कंप्लीट करके मेरे को भेज के चले जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू।